थैंक यू। ओके, सो स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, चैट बॉक्स ओपन है, ऑडियो भी जा रहा है सही से। ग्रेट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द पीपीटी प्रेजेंटेशन। ओके, यूनिट का नाम है इनहेरिटेंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। एज कंपेयर टू यूनिट नंबर 3, ये छोटा सा यूनिट होगा और यही दो इसके मेन टॉपिक है। अर्पिता मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग, आ रहे हो जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यूनिट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। अप्लाइड कंपोनेंट सेमिस्टर 6 नहीं है, ये सेमिस्टर 5 है, सॉरी मैं इसको चेंज कर दूंगा। TYBSc एकेडमिक ईयर होगा हमारा 2021 एंड 2022, दैट इज फाइन। बट इस यूनिट के जो कंटेंट है ना उसको एक बार देख लेता है। व्हाट आई डू ना, मैं इसको थोड़ा एक बार वापस से स्टार्ट करता हूँ, दैट विल बी बेटर। यस, सो कंटेंट ऑफ दिस यूनिट एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें इस यूनिट के अंदर देखनी है। First session will be totally dedicated to inheritance, one of the feature of OOP। Inheritance के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं, तो various types of inheritance, super and सब क्लास, कुछ स्पेशल कीवर्ड सीखने वाला है जो आज ही हम लोग कवर कर लेंगे। हम लोग एक्सटेंड, सुपर, हम लोग ने सेशन 1 जो था यानी यूनिट नंबर 3 जो पढ़ते थे वहां पे हम लोग ने ओवरलोडिंग के बारे में सीखा था कि जावा के अंदर ओवरलोडिंग कैसे सीखना है। इस यूनिट के अंदर हम लोग ओवरराइडिंग के बारे में जावा के अंदर कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट क्लास विल बी वन ऑफ द टॉपिक जिसके अंदर हम लोग फाइनल वेरिएबल्स, मेथड्स, फाइनल क्लासेस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड क्लासेस, and the concept of interface we are going to learn in the first session of this unit. इन द सेकेंड सेशन हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग और पैकेज के बारे में बात करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग को अगर मैं अभी थोड़े वर्ड्स में कहने की कोशिश करूं तो एक्सेप्शन यानी कि जो आप समझ रहे हो, कुछ एरर होते हैं विच आर नेचुरल एरर विच विल अकर इन अवर आउटपुट, बट वी वांट दैट आउटपुट टू बी प्रेजेंटेड, यानी कि एरर होगा फिर भी हम लोग चाहते हैं कि कुछ तो अच्छे से आउटपुट आए। अगर एरर आ रहा है तो हम लोग ये नहीं चाहते कि यूजर जो है उसको एरर नहीं दिखना चाहिए, उसको उस एरर का सिंप्लीफाइड वर्जन दिखना चाहिए। सो इन सच ए सिचुएशन हम लोग एक्सेप्शनल हैंडलिंग यानी कि मैं कह सकता हूं एरर हैंडलिंग सीखते हैं। पैकेज यानी कि इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस जिसके कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, ठीक है। सो इन सेकंड सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नीड ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग की कुछ टेक्निक्स जो है वो हम लोग सीखने वाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेज सीखने वाला है। फिर इंटर क्लास मेथड के अंदर हम लोग पार्स इंट को वापस से देखेंगे। एक्चुअली हम लोग ने यूनिट नंबर 3 के अंदर ऑलरेडी इसको देख चुका है। पार्स इंट का यूज क्या था, कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। पार्स इंट का यूज क्या सीखा था हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ, एक्चुअली इट इज पार्ट ऑफ यूजर इनपुट के लिए हम लोग कर रहे थे, बट वो करता क्या है, पार्स इंट। यस, इंटीजर में टाइप चेंज करते हैं, इंट टाइप में चेंज करता है फ्रॉम व्हाट टाइप, ओरिजिनल कौन सा टाइप होगा इट। यस, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए हमें ये हेल्प करता है, राइट। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न समथिंग अबाउट इट, समथिंग मोर डिटेल विल बी लर्निंग इन दिस यूनिट, राइट। सो दो सेशन होने वाला है, पहला इनहेरिटेंस, दूसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड पैकेज के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग इनहेरिटेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, फ्रॉम ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जब थ्योरी हम लोग ने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 3 में, तब हम लोग ने देखा था इनहेरिटेंस यानी कि पेरेंट से उसके चाइल्ड क्लास को सारी चीजें मिल जाती है, विच एवर थिंग हैज बीन डिफाइंड इनसाइड अ पेरेंट, वो चाइल्ड क्लास को अपने आप मिल जाती है, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एन इनहेरिटेंस। दिस वाज एन आइडिया ऑफ एन इनहेरिटेंस, but how do we actually implement that idea that we are going to learn in Java? Okay, to inherit a class, simply incorporate a definition of one class into an another class by using a keyword extends. ओके, सो हमें अगर कभी करना है, एक्चुअली हम मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि चाइल्ड क्लास कैसे बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते वक्त, बट आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दैट कि एक्सटेंड इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर इनहेरिटेंस, यानी कि अगर आपने एक क्लास बनाया है
और अगर आप चाहते हो कि उसका आप चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हो, then you can use the keyword extend. So let's just start with the coding and try to understand this idea. Okay, so what I'm going to do is I'm going to create a class जिसका एक सब क्लास होगा. So I create a class, suppose class, I think ये थोड़ा छोटा सा है, so मैं इसको थोड़ा जो zoom कर देता हूँ. Yes, it is enough. So class A I'm going to create, not active, class A. I'm creating class B. So मैं सिर्फ अभी के लिए बॉडी बना रहा हूँ. ठीक है, but what I want is my class B should be, we have to code simultaneously, not this one. ये थोड़े बेसिक कोड है, जब ओवरराइडिंग करेगा ना तब आप साइमल्टेनियसली कोड करो. ठीक है, दिस आर द बेसिक वन, सो इसमें ज्यादा इशू नहीं होगा, बट ओवरराइडिंग करेगा ना तब साइमल्टेनियसली कोडिंग करना. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेरा क्लास बी जो है, मैं चाहता हूँ कि दैट शुड बी चाइल्ड ऑफ माई क्लास ए. So how can we do it? We can use the keyword extend. ये जो extends keyword है, उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, उसका जो सुपर क्लास यानी कि जो पेरेंट क्लास होगा उसका नाम लिखना है. When you write this line, उसका मतलब क्या होगा, now child B has become a child class of A. अगर मैं क्लास A के अंदर कुछ क्रिएट करता हूं, सपोज आई क्रिएट टू वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल ing. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए उसका एक्सेस कौन सा है. व्हाट आर द एक्सेस ऑफ दिस वेरिएबल ing, एक्सेस टाइप कौन सा है ing का. इन लाइन नंबर 3, एक्सेस, आई एम नॉट आस्किंग फॉर डेटा टाइप, एक्सेस. नो सुकुमान जी, वी हैव अ पर्टिकुलर नेम, डिफॉल्ट या फिर फ्रेंडली. करेक्ट, सो ये है ना, इस चीज को हमें जरूरत है. हाउ मेनी एक्सेस वी हैव इनसाइड जावा? How many access do we have inside Java? एक्सेस स्पेसिफायर थे ना हमारे पास, कितने टाइप के सीखे थे हम लोग ने. सुकमान यू आर हाफ राइट, डिफॉल्ट को ऐड कर दो तो 4 हो जाएंगे. ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट के साथ साथ और एक हमने सीखा था जो अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं. व्हाट वाज द लास्ट टाइप? पब्लिक, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, और एक हमने सीखा था, वो कौन सा था? प्रोटेक्टेड. यस, प्रोटेक्टेड जो है वो इनहेरिटेंस के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि अब हम लोग ये प्रोटेक्टेड के बारे में ज्यादा सीख सकते हैं बिकॉज हम लोग इनहेरिटेंस को सीख रहे हैं. So in line number 3, when I'm creating a variable, I'm creating them as a friendly या फिर default. क्योंकि मैं उसको friendly और फिर default बना रहा हूं, इसीलिए वो उस पैकेज के अंदर रहने वाले. It is accessible. Okay, so what I'm doing is, अब मैं क्लास B के अंदर भी मैं एक वेरिएबल बनाता हूं के. नाउ सिंस यहाँ पे 2 क्लास बनाए लेकिन कहीं पर भी मेन मेथड है नहीं. ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करते वक्त मैंने इस फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुका था बाय द नेम ऑफ इनहेरिटेंस. तो मेरे पास एक क्लास होना चाहिए जिसका नाम हो इनहेरिटेंस, और शुड हैव एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग. ओके, इस क्लास के अंदर होना चाहिए मेन मेथड. सो पब्लिक स्टैटिक void main string args. ओके, सो अब हम लोग क्या करने वाले, अब सीखने वाले कि ये इनहेरिटेंस में हो रहा क्या. दिख तो गया, एक्सटेंड कीवर्ड लिखा, यानी कि बी अब ए का चाइल्ड क्लास बन चुका है. बट एडवांटेज क्या होगा, इनहेरिटेंस से बी को क्या मिलेगा? इनहेरिटेंस से बी को वो सारी चीजें मिलेगी जो ए के अंदर है. सो अब हम लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, यानी कि आई और जे जो वेरिएबल ए के अंदर डिफाइन किया है वो अब बी के अंदर बाय डिफॉल्ट उसको मिल चुका है. सर, हाँ बोलिए ना. तो अभी ए के अंदर ing is in int format. So if करेक्ट. we do extend, so if we are making k as a variable, तो वो भी inherently int format में होएगा ना? के जो है वो इनहेरिटेंस नहीं, वो उसी के अंदर रहने वाला है. आई एन के आर गेटिंग इनहेरिटेंट टू बी. अच्छा, only the parameters are getting inherited, not the whole function. होल फंक्शन आई डिडंट गेट यू बिकॉज ऑफ एक्सटेंड. यस, बिकॉज ऑफ एक्सटेंड जो भी चीजें ए के अंदर थी वो सारी चीजें अब बी के अंदर आ जाएगी.
उसको वो सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा. For an example, let's see over here. I think Zach has some doubt. You can ask me again, Zach. Okay, okay, okay. You understood. That is great. So what I'm going to do is, मैं एक है ना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. Since I have a class B, मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है जिसको मैं नाम देता हूँ obj is equal to new, and then the constructor तो default वाला अभी ले रहा है. Then what I'm going to do is, this through this object I'm going to access k. I can definitely access k. So obj dot k is equal to, suppose I give it 1. Now what I do, I just create one more a के अंदर भी मैं कुछ ऑब्जेक्ट बना देता हूं जिसका मैं नाम देता हूं my object is equal to new inside a, and through this my object I'm trying to access I. So my object dot I, I'm assigning its a value 2, suppose. Now what I'm going to do is, मुझे पता है कि since my B has become a child class of A, it has got access of everything which is there inside A. So मैं क्या करता हूं, मैं B के ऑब्जेक्ट के थ्रू J को एक्सेस करने की कोशिश करता हूं. लेट्स सी आई कैन डू इट और नॉट. inside B I have an object obj. Through that I am trying to access this J. ठीक है, तो मैंने क्या किया, थ्रू बी आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दैट जे. अब मैं तीनों को प्रिंट कर देता हूं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. मैं तीनों को प्रिंट करवाना चाहता हूं. सो इट इज ओबीजे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिंट आई, माई ओबीजे, माई ओबीजे, ओबीजे डॉट आई. जस्ट कीप इट ओवर हियर. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई को प्रिंट किया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. थ्रू ओबीजे I'm going to print J, and similarly system dot out dot println through obj I'm going to print K as well. obj, I think ऊपर भी स्पेलिंग रॉन्ग हुआ, मैं इसको करेक्ट करता हूँ इन द दिस लाइन obj, और यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन. मैं इसको सेव करता हूं. नाम क्या है इसका, तो इनहेरिटेंस नाम है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो बाय दिस कोड, आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट जे जो है वो ए के अंदर है. बी क्या है, वो ए का सब क्लास कहूं या फिर चाइल्ड क्लास कहूं. जे ए के अंदर डिफाइन किया था, बट यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम बी एज वेल. क्यों? बिकॉज वो इसका चाइल्ड क्लास है, तो उसके थ्रू आप पेरेंट क्लास को या फिर सुपर क्लास की कोई भी चीजों को एक्सेस कर सकते हो. दिस इज द लाइन विच इज ट्राइंग टू टेल अस कि चाइल्ड क्लास के अंदर आप सारे के सारे पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को आप यूज कर सकते हो. ठीक है, अभी जो मैंने स्टेटमेंट कहा ना, उसके अंदर एक छोटा सा एरर है जो थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा, बट अभी मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखने की कोशिश करता है. तो इट इज cmd d drive cd java java c name is inheritance.java. is it same? Yes, correct. Okay, no error. java in inheritance. Okay, so it is printing it. I think मैंने k को 2 बार लिख दिया है by mistake, वो print हो गया है copy paste होके, that is the reason, but still it is fine. What we understood it, j जो था वो b के अंदर नहीं है, but still we were using that variable j from b. Why we were able to do it? Because my b was a subclass, or I can say a child class of a, और a के अंदर है j. Correct? So this is an example of inheritance. How we can achieve inheritance? By using extends. What is an advantage? Whatever has been defined in the parent class, all its subclass get access to it, except at some situations. Situations we'll see in some time. But what we learn, inheritance कैसे करना है, तो by using extend. एडवांटेज क्या है कि जो भी चीज पेरेंट क्लास के अंदर होगी वो सारी चीजों का एक्सेस मिल जाएगा चाइल्ड क्लास को. ठीक है, एक्सेप्ट इन सम सिचुएशन. लेट्स सी द एग्जांपल. ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था कि मैंने क्या किया था. सो क्लास, I have a doubt. yes, yes, ask. Can you show the code? I will show you. See this.
So now, sir, we are defining A as new A where I is equal to 2. My object I is equal to 2. Now, Hmm. same thing if we tell to in object, in B object, Hmm. we print I, then उसका वैल्यू इनहेरिटेंटली 2 हो जाएगा क्या, न्यू ए वैल्यू Sorry. मिलेगा. Can you repeat your question again? I just So now we are defining A object as a new A where I is equal to 2. new A object is new A. No. ये क्या बोल रहे हो आप? A का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है माई ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ ये लाइन किया क्या जैक? व्हाट दिस लाइन डज? दिस लाइन नंबर यहाँ 16, पे हम लोग ने न्यू ए, ये क्या बोलते हैं, ए का न्यू वैल्यू दिया है. ए को न्यू वैल्यू नहीं दिया है। हम लोग ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हाँ जिसका नाम है माई ऑब्जेक्ट, ठीक है, माई ओबीजे. सो दिस इज जस्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. हाँ सर, सो इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आई इज इक्वल टू 2. No, नाउ no, no. दिस It is not आई इज, creating. No. This line number 16 is creating an object. On line number 17, inside that object, we are assigning I is equal to 2. यस सर वो समझा सर. Okay. सो नाउ दिस आई इज इक्वल टू 2 Hmm. will inherit to B object because B is the subclass of A. No. No. It won't. If you want to see, let's just try. Why it won't happen? Because if you observe, my OBJ and OBJ are totally distinct things. They are two distinct objects. ओ हाँ मैं नोटिस The नहीं point, किया, सॉरी. correct? What classes actually do, they are just like a blueprint for us till now also, right? So वो blueprint देता है, डेटा जो स्टोर कर रहे हो वो तो आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हो ना. सो अगर तो ऑब्जेक्ट, सर अभी बी में हाँ, आई का, आई जो ए से इनहेरिटेंट हो रहा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो रहा है, मतलब डिफॉल्ट वाला हो रहा है. बी के अंदर इनहेरिटेंस से उसको क्या मिलेगा डियर? उसको सिर्फ इंस्टेंस डिफॉल्ट आई वेरिएबल वैल्यू, मिलेगी. नो In this वैल्यू, case, नो, it won't get any values. It will just get the या नो definitions. वैल्यू, नो वैल्यू, या समझा. Okay. ओके समझा, थैंक यू. Okay. So we just continue. So in this code, what we see is कि यहाँ पर I and J A के अंदर है, B के अंदर K है. Then I have done the same thing, बस मैंने 1 2 3 अलग अलग तरीके से नाम दिया था. Correct. Object A, object B नाम है. Just name is different, but the idea is same. Okay. So code has been over here. Output भी है. You can read it in detail. You can practice it as well. So what are our observation from this code? ये जो हमने code किया, उधर से observation क्या हो रहा है? A subclass B includes all the members of its superclass. We here I have used the word all the members. यानी कि सिर्फ variables नहीं. If you create a methods that are also accessible from the subclass except at some situation. Again मैं बोल except बोल रहा हूँ. पता चल जाएगा थोड़ी देर में. Further, a subclass can be a superclass for another subclass. Means if I want, I can create a class C which is extending B. ठीक है, तो एक सब क्लास किसी और के लिए सुपर क्लास हो सकता है. देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन. अ जनरल फॉर्म ऑफ अ क्लास डिक्लेरेशन दैट इनहेरिट्स अ सुपर क्लास इज शोन ओवर हियर. कैसे करना है? तो क्लास, सब क्लास का नेम लिखो, देन एक्सटेंड, देन राइट द नेम ऑफ द सुपर क्लास, ब्रैकेट, create the body that you wanted and the close the bracket. Okay, so what are the our observation कि B जो है उसे हम लोग सब क्लास and A will be the super class. Also we learn that sub class can be a super class for some another class. Extend is a keyword which is used for inheritance. Okay, that is nothing but the observation from the code. Let's just note down few things. Java does not support inheritance of multiple superclasses into a single subclass. Read the statement once and let me know कि इससे आपको क्या समझा in the chat box. Okay, so these are nothing but the features of inheritance in Java that we are going to note. But read it once and let me know कि आपको क्या समझ रहा है from this statement.
I just want student to think. I'm trying to make the following session to be more active type, in which student has to put more inputs from their side. Okay, so टू और द मोर पैरेंट क्लास का वैल्यू चाइल्ड क्लास में नहीं इनहेरिट नहीं होगा, परफेक्टली फाइन. सो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डे इज परफेक्टली फाइन. अगर इसको और सिंपल वर्ड में मैं कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि वी पैरेंट क्लास शुड बी यूनिक फॉर अ चाइल्ड. बहुत ही अच्छे से लिखा निकिता जी, इट वाज सुपर. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो ना, तब एक्सटेंड करते वक्त आप एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते हो. यानी कि व्हेन यू आर यूजिंग द एक्सटेंड यू कैन यूज ओनली वन सुपर क्लास, है ना. तो अगर आपके पास एक क्लास है तो उसका एक ही पैरेंट क्लास हो सकता है. बट फॉर अ पैरेंट क्लास देयर कैन बी मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस या फिर सब क्लासेस. ठीक है, तो किसी भी क्लास के लिए एक ही पैरेंट क्लास हो सकता है, एंड दैट पैरेंट क्लास कैन बी किसी और का सब क्लास. ठीक है, सो अगर सपोज देयर इज सम सिचुएशन इन विच यू वांट टू इनहेरिट टू ऑफ द क्लासेस, आप क्या कर सकते हो, एक को दूसरे से इनहेरिट करो, फिर दूसरे को तीसरे से इनहेरिट करो, ऐसा. इन दैट वे यू कैन गेट थर्ड जो होगा ना, उसको दोनों का चीजें मिल जाएगा, बट डायरेक्टली आप दोनों को अटैच नहीं कर सकते. सो क्लास विल हैव अ यूनिक पैरेंट क्लास इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पॉइंट. यस, सबको समझा ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है. जावा डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस ऑफ मल्टीपल सुपर क्लासेस इनटू अ सिंगल सब क्लास. एक क्लास को यूनिक सुपर क्लास होने वाला है, दैट इज नथिंग बट द पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. वी कैन क्रिएट अ हायरार्ची ऑफ इनहेरिटेंस in which a subclass becomes a super class for another subclass. ये एक्चुअली अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इट माइट बी पॉसिबल ना, इन सम सिचुएशन यू वांट टू इनहेरिट टू क्लासेस. सो हाउ यू कैन डू इट, एक को दूसरे को इनहेरिट करो, फिर दूसरे को तीसरे से इनहेरिट करो. सो द थर्ड विल गेट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड. सो आप एक बड़ा सा चेन बना सकते हो. इन दैट केस ऑल्सो वन मोर थिंग दैट स्टूडेंट शुड नोट कि अगर आपके पास एक सुपर क्लास है तो उसके बहुत सारे सब क्लासेस आप बना सकते हो. वन पैरेंट कैन हैव अ मल्टीपल चाइल्ड क्लास, बट चाइल्ड क्लास विल हैव अ सिंगल पैरेंट क्लास और यूनिक पैरेंट क्लास, जैसे हमारे निकिता जी ने कहा. ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या करा कि आप एक के बाद एक इसको चलाते रहने चाहिए. चला सकते हो, चलाते रहने चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी. यू कैन कीप ऑन डूइंग, एक्सटेंड 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 कर सकते हो आप. नो क्लास कैन बी सुपर क्लास ऑफ इटसेल्फ. यानी कि अगर आप एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हो, ए एक्सटेंड्स ए, दैट विल क्रिएट एन एरर इनसाइड जावा. ठीक है, एंड द फोर्थ इज द मेन पॉइंट जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि एक्सेप्ट एट सम सिचुएशन, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल कि चाइल्ड क्लास जो है उसको पेरेंट क्लास का सब चीजों को एक्सेस मिल जाता है, बट वी नो कि एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर देता है ना. सबसे ज्यादा सिक्योरिटी मिलता है प्राइवेट के थ्रू. सो लेट्स जस्ट रीड दिस पॉइंट वन. ऑल्दो subclass includes all the member of its superclass, it cannot access those members of a superclass that has been declared as private. Yes, Zach, you can ask your doubt. सर इसका मतलब if the parent class is private, even the child class can't access any inheritance from it, right? Correct. Okay, sir. But if you know that you want to create an inheritance, you should not create that class as private class. We here members हमने बोला, we have used the word members. Members of a class are what? Methods and instance variable. Suppose for an example you are creating a method for अच्छा लो इसी में ही कर लेते हैं हम लोग. We created over here only. ये हमारा जो कोड था ना, कहाँ गया भाई कोड, ये रहा. Suppose over here I try to create this as private. ठीक है, मैं इसको प्राइवेट करके सेव करता हूँ. लेट्स जस्ट ट्राई टू यूज इट देन. पहले कंपाइल करूंगा एंड यू कैन सी द एरर हैज अराइव्ड. मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, प्राइवेट डाल दिया और मुझे बता दिया यू कैन रीड द एरर. सर जब एरर रीड करोगे ना तो और ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा.
कि J is private, I is private, I is private and J is private access, यानी कि you are unable to use it. Also there is an one more kind of an error जो यहाँ पे आ रहा है, और एक एरर क्या आ रहा है पता है, एक तो इनहेरिटेंस के प्राइवेट एरर आ रहा है, उसी के साथ साथ और एक एरर आ रहा है, ये आई और जे है वो हम लोग दूसरे क्लास के अंदर यूज करें, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरर। उसके साथ साथ वो ये भी बोल रहा है कि जे जो है वो आप इनहेरिटेंस के अंदर भी यूज नहीं कर सकते। बट ये जो एरर है उसको ओवरकम करने का तरीका जावा के अंदर होता है बाय यूजिंग अ कीवर्ड जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ने क्या सीखा कि इनहेरिटेंस में हर एक चीज को एक्सेस मिलता है एक्सेप्ट दोज मेंबर्स विच आर क्रिएटेड एज प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में लिखी गई सारी चीजें उस क्लास के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है ना, तो उस क्लास के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो रिमेंबर अ क्लास मेंबर दैट हैज बीन डिक्लेयर एज प्राइवेट will remain private in its class. It is not accessible by any code outside its class, including its subclasses. ठीक है, तो प्राइवेट को छोड़ के कुछ भी होगा वो सारी चीजें सब क्लास को एक्सेस मिल जाएगा फ्रॉम द पेरेंट यानी कि सुपर क्लास। ओके, सो रीड दिस पॉइंट फटाफट वंस। Please explain the third point once. Okay, so the third point is no class can be super class of itself. Thanks for asking this doubt Chetan ji, I think मैंने उस point को थोड़ा overlook कर दिया। So if I want to explain this by an example, I'll do it like this. So पहले तो मुझे पता है कि private issue कर रहा है तो मैं उसको हटा देता हूँ, I don't want it to create an issue. So what I'm showing in the line number 5, line number 5 चेतन जी मैं क्या कर रहा हूँ, B को बोल रहा हूँ you extend itself. Let me just show you the error. Yes. सेव किया था। yes. What are the error? अच्छा ये रहा ना, ये लाइन नंबर है। A cyclic inheritance involving B, class B extends B. So what they are trying to tell is कि आप एक क्लास खुद को ही कभी इनहेरिट नहीं कर सकता, that will create an error. समझा? That is nothing but point number 3. No class can be super class of itself. So अगर आप extend कीवर्ड को यूज करके सेम क्लास का नाम लिखोगे तो क्या आएगा, that will be an error. So वो पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, ग्रेट। सॉरी आई थिंक गलती से गया। यस, बाकी सारे पॉइंट सही है। यस, ओके, सो लेट्स जस्ट गो फॉर एन एग्जांपल। कौन सा वाला है? ओके, बॉक्स वाला एग्जांपल है। सो बॉक्स वाला एग्जांपल पे चलते हैं। बॉक्स डेमो पे जाता है, थोड़ा इनहेरिटेंस करता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है ऑलरेडी बिकॉज मुझे चीजें याद नहीं रहेगी। सो आई जस्ट वांटेड टू फ्रेम जो है वो मेरे सामने होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ओके, सो बॉक्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत काम कर रहे थे। सो इन दिस केस आई हैव अ क्लास नेम एज बॉक्स, a class name as box weight, but that is nothing but a subclass of the class box. I have a class name as box demo जिसके अंदर मेन मेथड है। ठीक है, तो मेरे पास 3 क्लास है। थोड़ा कुछ सिमिलर आइडिया लगाएंगे हम लोग। सिमिलर आइडिया इन व्हाट सेंस कि सिमिलर चीजें रखेंगे, यानी कि जैसा वहां पे था डबल हाइट विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, तो मैंने वापस से वही कि 3 वेरिएबल है। जो दूसरा मेरा जो सब क्लास है उसके अंदर उसको ये 3 वेरिएबल तो फ्री में मिल जाएंगे बिकॉज पेरेंट के पास था तो उसको फ्री में मिल गया। बट उसके अंदर मैं और एक वेरिएबल ऐड करूंगा जो है वेट। बॉक्स जो होगा उसका वेट क्या है वो मैं ऐड करना चाहता हूं। सो डबल वेट, ओके, ये मैंने ऐड किया। और क्या करे और क्या करे, ओके ओके ओके। सो ये जो दूसरा वाला जो मेरे पास क्लास है ना उसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता हूं। सो बॉक्स वेट का कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर 4 वेरिएबल्स आएंगे। व्हाट आर दोस वेरिएबल? एच, डबल डब्ल्यू, डबल डी। विथ और वेट सेम से ही स्टार्ट हो रहा है, सो हम लोग वेट के लिए मास यूज करेंगे। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वी नो दैट मास एंड वेट आर टोटली डिफरेंट थिंग, बट वी आर यूजिंग द सेम लेटर्स। ओके, कोई बात नहीं जी। अब इनिशियलाइज करता हूं मैं। यहां पे यू गाइज विल ऑब्जर्व वन थिंग,
हाइट विड्थ एंड डेप्थ बॉक्स के अंदर है, उसको मैं इनिशियलाइज उसके सब क्लास के अंदर करता हूं। क्यों कर सकता हूं? बिकॉज आई हैव इनहेरिटेंस। सो हाइट विड्थ और डेप्थ जो है बाय इनहेरिटेंस इसको मिल चुका है, so I can access them from here as well. Width is equal to W, okay, W, फिर depth is equal to D, और weight IGHT is equal to M. Okay, अब कंस्ट्रक्टर मैंने बना दिया है भाई। कंस्ट्रक्टर के बाद क्या करना चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो बॉक्स वेट, क्या नाम दे, ओबीजे हर बार अच्छा लगता है, इज इक्वल टू न्यू। अब बॉक्स वेट जो है, सॉरी डब्ल्यू कैपिटल होना चाहिए, बॉक्स वेट। अब मुझे डेटा पास ऑन करना पड़ेगा, करेक्ट। सो मुझे हाइट, सपोज आई जस्ट ट्राई टू कीप इट सिंपल, एंड 4 1 2 3 4। सो हाइट को 1, वेट को 2, डेप्थ को 3 एंड वेट हो जाएगा 4। ओके, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया है। आफ्टर इनिशियलाइजिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज देम। हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो पहला वाला बॉक्स क्लास था, सुपर क्लास, वहां पे एक मेथड बनाता है, वाइड मेथड बनाते हैं या फिर रिटर्न करवाता है। चलो रिटर्न करवाता है। डबल, जैसा हम लोग पहले कर रहे थे, वॉल्यूम मेथड बनाते हैं। वॉल्यूम मेथड रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न करेगा द वॉल्यूम ऑफ इट, यानी कि हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। सो हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। तो पहले तो मैं ना बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि क्या नया हमने सीखा। ओके, धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस करेंगे ना, विल लर्न। ओके, सो फर्स्ट मैंने क्या किया, हमारे पास एक सुपर क्लास, 3 वेरिएबल, एक उसके अंदर मेथड है जो चीज रिटर्न कर रहा है, सब क्लास है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना के हम लोग ने सुपर क्लास को वहीं से इनिशियलाइज करवाया। उसके जो वेरिएबल्स थे वो हम लोग ने सब क्लास से इनिशियलाइज करवाया। अब मैं क्या करूंगा, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट आई एम गोइंग टू कॉल दैट मेथड। सो मैं बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट, मैं इस वॉल्यूम जो है उसको कॉल करता हूं। मुझे वैल्यू जो है मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर दिया है, वॉल्यूम को मैंने कॉल किया, VOLUME, वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो कुछ आएगा? यस, इफ आई सेव इट एंड रन दिस, एरर आएगा कुछ? एरर सर, आपने वॉल्यूम को तो ये डिफाइन ही नहीं किया, लाइक मल्टीप्लाई सब पैरामीटर्स। मैंने क्या ना यहाँ पे रिटर्न कर रहा है ना, हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। यहाँ पे हाँ हाँ, सॉरी the सॉरी सॉरी। method is of return type, we should store it somewhere, correct? जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा we should store it somewhere, but suppose if you don't want to store, what is another way? We can सर directly, इंट फॉर्मेट में रिटर्न करना पड़ेगा ना? correct, we just print it directly. So since आज से पहले मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, so I just wanted it to share today. Volume of box, it is equal to space this and this. So what we learn over here is, suppose if you don't want to create a variable separately, but you want to print it, so we can use directly like this. ठीक है, अब इसको थोड़ा सेव करते हैं और इसको रन करवाते हैं। कौन सा है भाई? बॉक्स डेमो ना, सो इट इज जावा सी बॉक्स डेमो डॉट जावा। ओके, यस, थैंक यू, जावा बॉक्स डेमो जी। ओके, परफेक्टली इट इज वर्किंग, 1 into 2 into 3 करके उसने मुझे आउटपुट भी दे दिया। सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ विड्थ, सिस्टम डॉट आउट, अच्छा विड्थ नहीं, सॉरी वेट हमें प्रिंट करना है, सो उसको भी कर लेते हैं, प्रिंट एलन वेट ऑफ बॉक्स। ओके, थैंक यू। मैं क्या कैसे लिखूं अगर मुझे वेट को प्रिंट करना है? व्हाट शुड बी माय लाइन, व्हाट शुड बी दैट कीवर्ड दैट आई शुड यूज? मुझे यहाँ पे प्लस करके क्या लिखना चाहिए? इफ आई वांट टू प्रिंट वेट, प्लस करके व्हाट आई शुड राइट?
dot weight. Yes, it is obj dot weight. So it is obj dot weight. Okay, okay. Let's just see this. ये डॉट वाला फंडा है ना, वो आज भी मतलब इस सेशन के बाद वेट भी के आने वाला बाजू है। में जो ब्रैकेट आएगा कहाँ पे डियर? कोड में, कहाँ पर? लाइन नंबर 27. हाँ Weight is a instance variable. Volume was a method. अच्छा इसलिए ओके ब्रैकेट्स है, इसलिए यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ओके, वेरी सर गुड। अगर ब्रैकेट डाला तो एरर आएगा? डेफिनेटली, बिकॉज वो उसे एज अ मेथड कंसिडर करेगा ना। अच्छा ओके थैंक यू। लेट्स जस्ट सी दिस, बट लेट्स जस्ट वेरीफाई इट वंस। सी, ही इज ट्राइंग टू लुक इट एज अ मेथड। यू कैन सी ना, सिंबल मेथड करके ऑन द लाइन एरर के अंदर लिख के मेथड वेट दिस। ही इज अनेबल टू फाइंड सच नेम मेथड। ओके, सो गुड डाउट, आगे बढ़ता है। लेकिन सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चर व्हाट वी डिड। यहाँ पे हम लोग ने इनहेरिट भी किया और उसका यूज भी किया है। कहां पे हम लोग ने इनहेरिटेंस का यूज किया? ये हाइट, विड्थ और डेप्थ हमारे सब क्लास के अंदर डिफाइन ही नहीं किए थे, बट स्टिल वी यूज्ड इट। उसको कहां से एक्सेस मिला? फ्रॉम द पेरेंट क्लास। उसके साथ साथ देयर इज वन मोर प्लेस ऑन लाइन नंबर 26। इफ यू ऑब्जर्व, वी हैव यूज्ड दिस। ये जो वॉल्यूम मेथड है वो पेरेंट के अंदर था, still we use it from object of a child class. So that is the thing, but we are accessing because of inheritance. ठीक है, so this example is there. अच्छा खासा एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे शायद से सिमिलर एग्जाम्पल किया है। देयर माइट बी सम माइनर चेंजेस, बट ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें होनी चाहिए। आउटपुट ये रहा, बट लेट जस्ट ऑब्जर्व समथिंग फ्रॉम दैट कोड। कोड बहुत ही बेसिक सा था, एक्सटेंड को यूज करना और आगे जो चीजें सीखी थी उसी को हम लोग ने यूज किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या कहूंगा इस कोड के अंदर समझना कि इनहेरिटेंस कहां पे यूज हुआ। सो दिस 3 लाइन्स वेर वी आर यूजिंग हाइट, विड्थ एंड डेप्थ, इट इज बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ऑल्सो वी हियर इफ यू ऑब्जर्व लाइन नंबर 27, ये मेथड को यूज क्यों कर पाए? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ मेन पॉइंट स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। इनहेरिटेंस कहां पे हो रहा है? A major advantage of inheritance is that once you create a superclass that defines the attributes common to set of object, it can be used to create any number of more specific subclasses. Each subclass can precisely tail to its own classification. ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस का फायदा क्या होगा कि हम लोग ने एक सुपर क्लास बना और आप उसको जितने चाहे उतने सब क्लास बना, और हर एक सब क्लास के कुछ कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए, बट ऑल ऑफ देम विल हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सुपर क्लास। सुपर क्लास के अंदर जो भी होगा वो सारे उसको एक्सेस देगा, अगर वो चीज प्राइवेटली डिफाइन नहीं की गई है तो। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द ऑब्जर्वेशन। लेट्स हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक, और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाए कि ये सेशन में जो भी सीखा वो थोड़ा कुछ समझ रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ सब क्लास? जस्ट लेट मी नो द आंसर इन द चैट बॉक्स। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। व्हाट इज दैट कीवर्ड? ऑप्शंस नहीं दूंगा। यस, इट इज एन एक्सटेंस। ओके, ऑल्सो वन थिंग, स्टूडेंट शुड रिमेंबर द एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग। अगर एमसीक्यू के अंदर एस नहीं है तो दैट शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दैट इज समथिंग दैट आई वांट स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड, है ना सुकमा? यस, ग्रेट। एस होता है कि नहीं होता है, फिर वहां पे एग्जाम के टाइम पे ऐसे कंफ्यूजन आता है कि एक्स था कि नहीं था, तो अभी से याद रख लो कि एक्सटेंस है। ठीक है, तो एस है पीछे। ओके, हाउ मेनी सुपर क्लास कैन अ क्लास कैन हैव? How many super class can? Very good, unique one. Okay, how many subclass can a class can have? Infinite. It could be any number. Correct? Yes, correct. uh can a class be a subclass of itself? No. Very good. So this was the third point. Chetan got the correct answer. Okay, great. So these are nothing but the 4 point. Let me just put one question in front of you and then go for a break. Can a reference variable of an object in a superclass can be assigned a reference variable of an object of a subclass? पहले तो रीड करो क्वेश्चन को
मैं ब्रेक के बाद ही इस क्वेश्चन को वापस से टैकल करने वाला हूं आप लोगों के साथ, बट रीड इट वंस। आई जस्ट ट्राई टू गिव इट अ शॉर्ट आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं ना, और एक बॉक्स जो है दैट इज ऑल्सो क्लास, inside a class I create an object my box as a object new box, ठीक है। so now you see my box is a variable for an object inside a superclass box. obj is an object variable, I will say more precisely an object variable for a subclass. Now read the question again. Can a reference variable, in our case my box of a superclass, can be assigned a reference variable of an object class of its subclass? मतलब कि क्या मैं my box को मेरा जो ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है क्या मैं असाइन कर सकता हूं? We are going to learn about the answer of this. Can we do it? Yes or no? That is nothing but our next topic. And till what extent or what not extent we can do it, that is nothing but our next session. Okay, so it is 10:53. We'll meet at 11:05. Okay, so this session ends over here. We'll meet at 11:05. Okay, I'll just